अच्छा महाराज जी, महाकुंभ में देखा हूँ मैंने हजारों साधु संतों को तो गाली देते हैं। अब भगवान जाने वो कहाँ से जो सीख के आए हैं, कौन से गुरु ने उनको जो सिखाया, ये परिपाटी दीजिए। हमारे शास्त्र तो इस तरीके की कहीं आदेश करते नहीं हैं। शास्त्र तो ये कहते हैं अष्टांग योग भी, अष्टांग योग है जिसके द्वारा साधना की दो ही पद्धति हैं, या तो भक्ति का मार्ग है या योग का मार्ग है ना। अध्यात्म में ठाकुर जी के चिंतन और मनन प्राप्ति के जो मार्ग हैं वो दो ही हैं, या तो भक्ति का मार्ग है या फिर जो है योग है, या ज्ञान योग एक मान सकते हो। ज्ञान आप अध्ययन कर लो शास्त्रों का। इन तीनों रास्तों में से कहीं ये तो नहीं आता है कि गाली दे के सिद्ध बनते हुए, या किसी की माँ बहन करो उसकी इंसल्ट करो, या चमीटा मारो उसको, या भगो फालतू में। इससे कोई सिद्धि मिलती है ऐसा मुझे कहीं नहीं मिला किसी शास्त्र में देखने से। नहीं, मैं तो भिंड जिले से आता हूँ, चंबल घाटी से आता हूँ, बहुत गाली जानता हूँ। इतनी अच्छी अच्छी गाली जानता हूँ कि गाली की प्रतियोगिता कराई जाए तो हमसे ज़्यादा गाली कोई दे नहीं सकता। वो मेरे ज़िले में जितनी गालियाँ दी जाती हैं जिस तरीके से देते हैं, हमारे ज़िले में तो चंबल में दो ही चीज़ प्रसिद्ध है, एक तो बोली, गाली, गाली और गोली। गाली और गोली दो ही चीज़ चंबल घाटी में चलती है। एक बाबा को देखा मैंने महाराज जी प्रयागराज में, तो कांटे में लेटे हुए हैं। कुछ नहीं, वो प्रयागराज में दिखा रहे हैं लोगों को कि हाँ भाई देखो हम कांटे में लेटे हैं, क्या बड़ी साधना हम कर रहे हैं। इस मेले में तुम क्यों दिखाने के लिए चले आए हो? तुम यदि कांटे में लेटना थे तो यहाँ प्रयागराज आने की क्या जरूरत थी? वहीं कहीं जंगल में कांटों में घुस जाते। यहाँ क्यों आए हो? भीड़ में क्यों आए हो? बताओ नहीं, अच्छा आप ही बताओ। लाखों करोड़ों की जहाँ भीड़ जुटी है उसमें आप ये क्यों आए हैं दिखाने के लिए? भाई परमात्मा के भजन के लिए क्या कहा है रामायण में? बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि चौथे पन्ने नृप जाइए कानन। महाराज जी कुछ महात्माओं को देखा कि ऊपर हाथ उठा के बैठे रहते। अरे मैंने तो कहा नहीं, तुम तो सिर के बल खड़े हो, हाथ क्यों? यदि हाथ उठाने से ईश्वर मिल रहा है तो सिर के बल खड़े हो जाओ, जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मुंडी नीचे होगी, सिर ऊपर होगा तो जल्दी आ जाएगा वो, यदि ऐसा होता है तो। ये कहीं कुछ नहीं है, ये दूसरों के ऊपर एक अपना फोकस पैदा करना है, दूसरों को अपना एक ग्लैमर दिखा देना है कि हम ये हठ योग कर रहे हैं, हम हाथ ऊपर करें या हम मुंडी ऊपर करें या हम बोलते नहीं हैं, हमने मौन साध लिया। तुमने मौन तो साध लिया, लेकिन तुम्हारे अंदर में दिमाग तो चंचल है, तमाम तरीके के विचार चल रहे हैं। स्लेट पास में रखे बैठे हो, कॉपी पेंसिल पास में रखे बैठे हो, क्यों बैठे हो? उस पर लिख रहे हो, मुंह से नहीं बोल रहे हो। यानी जिसको छोड़ के चले थे घर से उसी को फिर पकड़ रहे हैं। अब उसको पकड़ रहे हैं तो परमात्मा की रास्ता तो भटक गए ना, कहाँ से मिलेगा परमात्मा बताओ। सीताराम दोस्तों आज ऐसे अलौकिक संत के दर्शन कराने वाला हूँ जो पेशे से वकील थे। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि अपनी वकीलगिरी छोड़ करके संत हो गए और इस समय चित्रकूट के जंगलों में कठोर तप कर रहे हैं। अभी मैं चित्रकूट टाटी घाट के जंगलों में हूँ। महाराज जी के लिए कुछ सामग्री तो ले लेते हैं और चलते हैं यहाँ से पहाड़ों के अंदर। तो यहाँ से दोस्तों हमें जंगलों के अंदर जाना है। सीधा अभी हम पहाड़ों के अंदर जा रहे हैं महाराज जी की कुटिया की ओर। और देखिए किस तरह का रास्ता है, और चारों तरफ से आप जहाँ भी आपकी दृष्टि जाएगी बीहड़ घनघोर जंगलों के ही दृश्य देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ से चलते हैं। देखिए दोस्तों पहाड़ों में महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया बनी है बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर। ऊपर से महाराज जी कांटे वगैरह डाले हैं बंदरों से बचने के लिए। चारों तरफ से आप बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। इधर नीचे साइड आप मंदाकिनी गंगा जी के दर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ से अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, काफ़ी दूर हैं, जंगल भी काफ़ी घना है। सीताराम महाराज जी। खुश रहो। महाराज जी आपके लिए थोड़ी सी राशन सामग्री लाया था। इसमें महाराज जी आपके लिए सब्जी है, और महाराज जी आपकी सेवा में आटा है, और इसमें चावल है। महाराज जी सरसों का तेल, नमक और धूप और मसाला। ये महाराज जी आपके लिए मूंग की दाल। जो शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितने हुए? 15। और 5 तन्मात्राएं। तन्मात्रा समझते हो? जैसे अग्नि, अग्नि की तन्मात्रा क्या है? उष्णता, गर्मी है ना।
आकाश की तन्मात्रा क्या है? शब्द। आकाश में शब्द गूंजा करते हैं। जल की तन्मात्रा क्या है? रस। ऐसे ही पांचों तत्वों की 5 तन्मात्राएं। तो 5 पंचभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, कितने हुए? 20 तत्व। मन, बुद्धि और अहंकार कितने हुए? 23। आत्मा और परमात्मा कुल कितने हुए? 25। इस 25 तत्वों से ये पूरी गैलेक्सी बनी हुई है। ब्रह्मांड जो है, ये सारा जगत जो आपको दिख रहा है, क्या पर्वत, क्या पहाड़, क्या पेड़, क्या पौधे, क्या नदी, क्या जल, सब कुछ इस ब्रह्मांड में, इसको गैलेक्सी कहते हैं अंग्रेजी में। इस पूरा पूरा ब्रह्मांड 25 तत्वों से निर्मित है। 26वां तत्व नहीं है इसमें। इसमें 23 तत्व जो है ये जड़ हैं। चेतन क्या है? आत्मा और परमात्मा। 23 जड़ तत्वों के बीच में आत्माओं पर आत्मा फंसी हुई है। अब हम परमात्मा से मिलने के लिए आए हैं, परमात्मा से साक्षात करने के लिए यहाँ निकले हैं। चाहे हम हों, चाहे कोई बाबा हो, कोई भी इस राह का राही हो, राहगीर हो, सभी। तो अब जकड़े किस में? जाल में। 23 के जाल में पड़े, जड़ तत्वों के। तो तुम ही बताओ हमें कि मिलन सजाती का होता है कि विजाती का होता है? जो सजाती होंगी उसी का तो मिलन होगा। तो जड़ और चेतन सजाती है नहीं, वो तो जड़ जड़ है, चेतन चेतन है। तो चेतन कौन है? चेतन आत्मा और परमात्मा है। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन तो हो सकता है, लेकिन जड़ का परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। और आत्मा कहाँ फंसी है? इन 23 जड़ तत्वों के बीच में। तो इन 23 जो जड़ तत्व हैं, इनसे अपनी आत्मा को अलग करना पड़ेगा, हैं? इनसे आत्मा को छुड़ाना पड़ेगा, जब ही ना परमात्मा के पास पहुँचोगे, जब ही परमात्मा का प्रकाश तुमको दिखेगा ना। और जब तक इस जड़ता में तुम उलझे रहोगे, तब तक परमात्मा का प्रकाश मिलेगा ही नहीं। एक जन्म नहीं, 100 जन्म ले लेना। एक ढोंग नहीं, एक इतने बड़े बाल क्यों करते हो? बाल इतने बड़े करके नीचे का और 4 चक्कर लगे हैं, इतने बड़े रखा लो तुम, कुछ नहीं होगा। माथे पे 3 तिलक क्या करते हैं? पूरे शरीर पे तिलक लगा लो, पूरी भभूति लपेट लो, कुछ नहीं होने वाला है। दैट इज नॉट नथिंग इज एल्स। कुछ नहीं होगा इससे। चूतिया बनाते रहो बस संसार को, खुद मूर्ख बने रहो, दूसरों को बनाते रहो। तो जड़ चेतन की जो ग्रंथि पड़ी हुई है, बाबा तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि जड़ और चेतन की जो ग्रंथि पड़ी है, उसको जितनी छोड़ते हो, छुड़ाने की कोशिश करते हो, उतनी ज़्यादा वो अकड़ती जाती है। अब यहाँ देखते हो नहीं जो हो रहा है? मैं अभी कह रहा था थोड़ी देर पहले, वो क्या हो रहा है कि जो महात्मा साधना की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ लालच की इतनी लालच की जो चारा फेंका जा रहा है, इतना चारा फेंका जा रहा है कि वो साधना को भगवान की तरफ तो भूलेगा, उसमें लगेगा। यानी जिसको छोड़ के चले थे घर से, उसी को फिर पकड़ रहे हैं। अब उसको पकड़ रहे हैं तो परमात्मा की रास्ता तो भटक गए ना। कहाँ से मिलेगा परमात्मा? बताओ। ये कहानी है बस, ये इतना ही है अध्यात्म। यही साख्य योग है, जिसको साख्य योग कहा गया है, यही है वो साख्य योग। इसी को सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न क्रियाएं की जाती हैं। चाहे कोई सुबह 3 बजे जग के नहाए, चाहे सारे दिन रात आप गंगा जी में पड़े रहो, कौन मना कर रहा है? यदि गंगा जी में पड़े रहने से यदि कहीं सिद्धि मिलती, तो ये मछलियाँ सब सिद्ध हो गई होती अभी तक। बिल्कुल। गंगा जी में ही 24 घंटे जितने जीव जंतु जल में के अंदर पड़े रहते हैं, यदि पानी में ही डूबे रहने से, पानी में नहाने से सिद्धि मिल रही होती, तो ये सब की सब सिद्ध बने के उड़ गई होती, चली गई होती ब्रह्मलोक को। ये नहीं पड़े रहते इसमें। महाराज जी, कुछ महात्माओं को देखा कि ऊपर हाथ उठा के बैठे रहते। अरे मैंने तो कहा नहीं, तुम तो सिर के बल खड़े हो, हाथ क्यों? यदि हाथ उठाने से ईश्वर मिल रहा है, तो सिर के बल खड़े हो जाओ, जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मुंडी नीचे होगी तो जल्दी आ जाएगा वो, यदि ऐसा होता है तो। ये कहीं कुछ नहीं है, ये दूसरों के ऊपर एक अपना फोकस पैदा करना है, दूसरों को अपना एक ग्लेवर दिखा देना है कि हम ये हठ योग कर रहे हैं, हम हाथ ऊपर करें या हम मुंडी ऊपर करें या हम बोलते नहीं हैं, हमने मौन साध लिया। तुमने मौन तो साध लिया, लेकिन तुम्हारे अंदर में दिमाग तो चंचल है, तमाम तरीके के विचार चल रहे हैं। कोई स्लेट पास में रखे बैठे हो, कॉपी पेंसिल पास में रखे बैठे हो, क्यों बैठे हो? उस पर लिख रहे हो, मुँह से नहीं बोल रहे हो, उस पर लिख रहे हो। बोले अरे जो तो मौनी है, काहे कि तुम मौनी हो? क्यों है मौनी?
तुम्हारा मस्तिष्क कहाँ रुका है, तुम्हारे विचार कहाँ रुके? तुम लिखते रहे स्लेट पे, लिखते रहे कॉपी पे। किसको दिखा रहा है ये? इस जनता को? अरे ये तो वैसी जनता बेवकूफ़ है, बेचारे अपने जाने किन किन कर्मों में फंसे, कहाँ कहाँ किन किन परेशानियों में फंसे। वो तो तुम्हारे पास आए थोड़ी देर के लिए, सारे तुम यहाँ ढोंग बहलाए बैठे हो। तो क्या आया, वो तो 10 मिनट को आया, 20 मिनट को आया, या घंटे भर के लिए आया है, हाँ दंडोत करेगा, हाथ जोड़ेगा, वाह महाराज, अरे साहब महाराज जी बड़े अच्छे बड़े। एक खुद अपने सीने पे हाथ धर के पूछो, क्या जो तुम कर रहे हो ये वास्तव में ये सही है? हमें करना क्या है कि इस जनता को बेवकूफ़ बनाए। जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए तो मैंने कहा नहीं कि उसमें तो तमाम तरीके के काम थे संसार में। आप रहते हो ना दुनिया, मैं भी रहा हूँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मैं आसमान से टपका हूँ। मैं भी समाज में रहा हूँ, मैं वकील रहा हूँ, 32 साल वकालत करी है, लोगों के बीच में उठा हूँ, बैठा हूँ। संसार के सब नियम कायदे हमको पता है, लोग कैसे अपना जीवन जीते हैं, किस तरीके से ठगी करते हैं, किस तरीके से बदमाशी करते हैं, किस तरीके से बार्गेनिंग करते हैं। जीवन का कोई पहलू मुझसे बचा नहीं है जिसको मैं जानता नहीं। उस सब से गुजरने के बाद मैं यहाँ बैठा हूँ, इसीलिए तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हाथ क्यों खड़ा करते हो? तुम तो सिर के बल खड़े हो, दोनों पैर ऊपर खड़े करो, ये ठाकुर जी ऐसे ही मिलते हैं। तो अच्छा महाराज जी, महाकुंभ में देखा हूँ मैंने हजारों साधु संतों को तो गाली देते हैं। अब भगवान जाने वो कहाँ से जो सीख के आए हैं, कौन से गुरु ने उनको जो सिखाया, ये परिपाटी दीजिए। हमारे शास्त्र तो इस तरीके की कहीं आदेश करते नहीं हैं। शास्त्र तो ये कहते हैं अष्टांग योग भी, अष्टांग योग है जिसके द्वारा साधना की 2 ही पद्धति हैं, या तो भक्ति का मार्ग है या योग का मार्ग है ना। अध्यात्म में ठाकुर जी के चिंतन और मनन प्राप्ति के जो मार्ग हैं वो 2 ही हैं, या तो भक्ति का मार्ग है या फिर जो है योग है, या ज्ञान योग एक मान सकते हो, ज्ञान आप अध्ययन कर लो शास्त्रों का। इन तीनों रास्तों में से कहीं ये तो नहीं आता है कि गाली दे के सिद्ध बनते हुए, या किसी की माँ बहन करो उसकी इंसल्ट करो, या चमीटा मारो उसको, या बको फालतू में, इससे कोई सिद्धि मिलती है ऐसा मुझे कहीं नहीं मिला किसी शास्त्र में देखने से। नहीं, मैं तो भिंड जिले से आता हूँ, चंबल घाटी से आता हूँ, बहुत गाली जानता हूँ, इतनी अच्छी गाली जानता हूँ कि गाली की प्रतियोगिता कराई जाए तो हमसे ज़्यादा गाली कोई दे नहीं सकता। वो मेरे ज़िले में जितनी गालियाँ दी जाती हैं जिस तरीके से देते हैं, हमारे ज़िले में तो चंबल में 2 ही चीज़ प्रसिद्ध है, एक तो बोली, गाली और गोली। गाली और गोली 2 ही चीज़ चंबल घाटी में चलती है। या तो लोग गालियाँ देना जानते हैं या फिर गोली चलाना जानते हैं, तीसरा ऑप्शन नहीं है वहाँ। इनसे कुछ नहीं होता है। देखो बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे की मदद करना, दूसरे का उत्थान कर देना, सहयोग कर देना, दूसरे के जीवन सरल बन जाए, आसान हो जाए, उसकी मदद कर दो, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा, किसी को दुख देना, किसी को परेशान कर देना, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो भगवान जाने जो कौन से स्कूल में पढ़े हुए, कौन से गुरु ने इनको जो शिक्षा दी है कि कोई भक्त आता है, मिलने आता है तो उसकी माँ बहन करो, तो चमीटे मारो, गालियाँ बको। हम कह नहीं सकते, भगवान करे उनकी बुद्धि कैसे भी ठीक करे, कहाँ से लाए हैं ये, कौन सा ये किस गुरु के चेले हैं, कैसे किसने सिखा दिया है इनको, कहाँ है इसमें स्थान। हमारे ठाकुर जी ने तो किसी को गाली नहीं दी। अंतिम समय तक रावण ने कितना उनके साथ में अन्याय किया, कितना अत्याचार किया, पत्नी को ले गए, आखिरी समय तक रावण को समझाने की कोशिश करते रहे, वो नहीं करते रहे। पहले हनुमान जी को भेजा, है ना, हनुमान जी ने कितना समझाया उसको, सुंदरकांड में बहुत अच्छा व्याख्यान आता है। उसके बाद जब समुद्र बंध गया, सेतु बंध गया, जब उस टाइम उस पार पहुंच गए, तब अंगद को भेजा उन्होंने कि अंगद जाओ उससे बात करो एक बार, क्या कहता। तो आज के हम तुम जैसे आज जिनकी आप चर्चा कर रहे हो ऐसे लोग होते तो वे तो तुरंत ही एकदम लाल लश्कर लेके एकदम दज्जे मैया करने पहुंच गए होते उसके पास में। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? ये एक इंसान का व्यवहार तो नहीं है, ये तो पशुओं का व्यवहार है जो आप बता रहे हो। यदि इस तरीके का कोई करता है, ये तो पशु करते हैं कि बिना मतलब में किसी को सींग मारने लगेंगे। कहते हैं हम नागा संत हैं, ऐसा ही कहते हैं। तो नागा संत ऐसा कहाँ लिखा है कि नागा गाली गलौज ही करेंगे कि कहीं ऐसा करें? नागा कौन है? नागा किसके हैं? नागा जो संत हैं वो तो दिगंबर रहते हैं। दिगंबर का तो बहुत बड़ा त्याग है। दिगंबर माने नग्न अवस्था में, यानी आपका वस्त्र, आपका सोना बिछाना, उठना बैठना सब आकाश है।
जब आपने सब कुछ छोड़ दिया तो गाली क्यों चपेट के घूम, गालियों को चपेट के घूम रहे हो? हैं? कैसे नागा हो? नागा तो विरक्त हो गया, परम विरक्त हो गया, दिगंबर है वो तो, उसको किसी चीज़ में आसक्ति नहीं है, फिर आपको गालियों में क्यों आसक्ति है? कैसे नागा हो? निर्मल मन जन सो मोह पावा, साफ साफ निर्देश है उनका, साफ साफ कहा है उन्हें। तो फिर ये सारी आडम्बर करने से, जिस तरीके करने से तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? उनके निर्देशों को मान नहीं रहे हो, उनकी बात को सुन नहीं रहे हो, तो फिर अलग से लाइन तुम कहाँ से खोल रहे हो? हैं? विभीषण से कह रहे हैं ये बात, उन्होंने विभीषण से कहा है कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, कि कपट मत करो, छल मत करो, किसी का छिद्रान्वेषण मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी की बुराई मत देखो। तुम क्यों देखते हो किसी की बुराई? वो तो हम देखेंगे ना, जिसने हमने संसार बनाया है। भाई बाग जो लगाता है वो माली तो उस बाग को सही करेगा। तुम्हें फल बल लेना हो तो मुझसे मांग मूंग के खा पी लो एक आध, लेकिन तुम उसमें इंजीनियरिंग क्यों बताने जा रहे हो? वो तो खुद कर लेगा माली अपने आप, वो इसीलिए रुका है। तो ये संसार उनने बनाया है, संसार उनने बनाया है, तो इसमें कहाँ कमी कौन सी दोषी है? हाँ, उसको करेंगे। हाँ, कर सकते हो तो इतना कर दो जो अभी कहा हमने कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, जो परमात्मा की जो बनाई हुई सृष्टि है इसको संभालने में या सहयोग कर सकते हो, है ना, योगदान दे सकते हो तो दे दो, वो ईश्वर का काम हो जाएगा। हैं? कोई गरीब है, भूखा है, परेशान है, बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, यदि मदद कर सकते हो तो उसकी मदद कर दो, उसका जीवन आसान कर दो। नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसकी इंसल्ट तो मत करो, उसको दुख तो मत दो, है ना। एक बाबा को देखा मैंने महाराज जी प्रयागराज में, तो कांटे में लेटे हुए, कुछ नहीं, वो प्रयागराज में दिखा रहे हैं लोगों को कि हाँ भाई देखो हम कांटे में लेटे हैं, क्या बड़ी साधना हम कर रहे हैं। इस मेले में तुम क्यों दिखाने के लिए चले आए हो? तुम यदि कांटे में लेटना थे तो यहाँ प्रयागराज आने की क्या जरूरत थी? वहीं कहीं जंगल में कांटों में घुस जाते। यहाँ क्यों आए हो? भीड़ में क्यों आए हो? बताओ नहीं, अच्छा आप ही बताओ। लाखों करोड़ों की जहाँ भीड़ जुटी है उसमें आप ये क्यों आए हैं दिखाने के लिए? भाई परमात्मा के भजन के लिए क्या कहा है रामायण में? बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि चौथे पन नृप जाइए कानन, कि चौथापन माने 60 की जब उम्र हो, 4 आश्रम है ना, बाल्यावस्था, युवावस्था, गृहस्थी और बैराग, है ना, तो चौथापन 60 पर लगता है। तो ये निर्देश क्यों है शास्त्रों में? चौथे पन नृप जाइए कानन, कानन माने जंगल। तो जब 60 की उम्र लगे तो मतलब भगवान का भजन करना चाहिए, और वो भी कहाँ करना चाहिए? कानन, जंगल में जाकर। तो जब हम भगवान के हेतु निकले हैं, भगवान का भजन करने निकले हैं, तो हमें कांटे की मार लगा के करोड़ों लोगों के बीच में दिखाने की क्या ज़रूरत है? क्यों दिखा रहे हैं हम? क्यों बैठे हैं हम? बताओ, क्यों प्रदर्शनी लगा रहे हो आप? इवेंट मैनेजमेंट क्यों कर रहे हो? क्या शो करना चाहते हैं आप? परमात्मा से मिलन क्या भीड़ में होगा? न, यदि ऐसा होता तो फिर शास्त्र झूठे हो जाएंगे। बाबा तुलसीदास जी की चौपाई गलत हो जाएगी। चौथे पन्ने पर जाएगी कानन, एकांत में क्यों कहा उन्होंने? जंगलों में क्यों आते हैं? इनसे ही तो छुटकारा पाने के लिए आते हैं कि जो 23 जड़ तत्व हैं इनसे हम अलग हों, एकांत में जाएं, कम से कम साधन होंगे वहाँ, कम से कम लोग मिलेंगे वहाँ, हम सीधे प्रकृति के बीच में रहेंगे, डायरेक्ट प्रकृति के साथ सामने बैठाएंगे। इसलिए तो आते हैं ना। कहाँ जो भजन के लिए 3 मुख्य बातें होती हैं, एकाग्रता के लिए जो 3 मुख्य बातें होती हैं, क्या? मौन, नौन और कौन। साधक को मौन रहना चाहिए, कम बात करना चाहिए, है ना, कम से कम, क्योंकि जब वो बातें ही करता रहेगा, जो आएगा जिससे लगेगा वहाँ चला जाए। आरोग्य धाम पे गप पे ठोक रहा है, वहाँ चले गए परिक्रमा माँ गप पे ठोक रहे हैं, तो ठोकते रहो गप पे, ऐसे ही समय निकल जाएगा, भजन कभी करोगे नहीं तुम। तो कम से कम बात करना चाहिए। मौन, नौन का मतलब खाने की तमन्ना मत रखो। नमक का पानी पी मिल जाए तो उससे पी के गुजारा कर लो, मर नहीं जाओगे। आज नहीं मिलेगा दूसरे दिन मिल जाएगा, है नहीं। तो यहाँ तक उतरना है। नौन, मौन और फिर कौन का मतलब वही काम, जंगल, एकांत। सदियों से लोग जंगलों में आके तप करते रहे, और आप बोले कि हम तो झाड़ी लगा के, कांटों की झाड़ी लगा के 20 कुंभ में बैठे हैं जहाँ 10 करोड़ लोग घूम रहे हैं।
वहाँ कौन सी तुम साधना बता रहे हो? ध्यान लगेगा महाराज जी। कैसे ध्यान लगेगा बताइए, आप कैसे लगेगा? उनसे ही पूछा जाए कैसे लगेगा। क्या क्या दिखाना चाहते हो आप? कुछ नहीं दिखाना चाहते, तुम लोगों को ठगने के लिए ये कर रहे हो कि लोग आए आपको देखें, चमत्कार देख। हाँ चमत्कार देखें, फिर नोट फेंकें तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। तो जितना समय बचा है अब जंगल में बैठ के जी ठाकुर जी का चिंतन मनन किया जाए जी। तो शायद अगला जन्म फिर इंसान का मिल जाए, है नहीं? वैसे भी बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि नहीं कि अर्थ न धर्म न काम रुच, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रत राम जी पद, यह वरदान आन। नहीं, ना हमें अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। तो क्या चाहिए कि बार बार ठाकुर जी जन्म तो होगा ही, तो बार बार प्रभु जन्म हो, तो ऐसा करना कि बार बार जो जन्म मिले हमें आपके चरणों का ध्यान बना रहे। बस मात्र एक उद्देश्य है, इसलिए जब आए हैं कि आखिरी ज़िंदगी के जो क्षण हैं वो यहीं व्यतीत हो जाएं। और ठाकुर जी यहाँ 12 साल रहे हैं, कण कण में उनके यहाँ नंगे पैर हमारे ठाकुर जी घूमे, उनके चरण रज कहीं मिल जाए तो अहिल्या जैसा कहीं शायद परिवर्तन हो जाए। यही सोच के हमें लगता है सारे महात्मा इस जंगल में पड़े हैं, वो उसी में हम भी पड़े हैं। अब तो महाराज जी पेशे से वकील थे, अपना पेशा भी छोड़कर भगवान की शरण में ही आ गए। तो अगले ये सब छोड़ना तो पड़ेगा ही। हाँ। अपनी मर्जी से छोड़ दे तो ठीक है, अन्यथा जो है जब घर में मर जाओगे घर के अंदर, तो घर के तुम्हारे लड़के भाई वगैरह वो ले जाके मरघट पे चला देंगे, 2 घंटे नहीं रखें। जो बिल्डिंग तुमने बनाई, जिसमें तुमने बड़ा श्रम किया, बड़ा मेहनत किया, बड़ा पैसा कमाया हैं, कोटा स्टोन लगाए, ये फलाने लगाए, ये मार्बल लगाए, उस बिल्डिंग में ये तुम मर जाओगे नहीं, 2 से जो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आसपास देख लेना, 2 से तीसरा घंटा कोई तुम वहाँ रुकने नहीं देगा। सारे लोग कहने लगे अरे कितने बजे मरे थे महाराज जी? नहीं, रात को 12 बजे से। अरे अब 8 बज रहे हैं, 6 घंटे हो गए, वो तो सर्दी है, नहीं अभी तक बदबू आने लगती यहाँ, जल्दी ले चलो 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 हमारा घर। तो वो तो वैसे भी छोड़ना है, अपनी मर्जी से छोड़ दो। तो हमने कहा ना कि वो रिजर्वेशन आसान हो जाएगा, वो क्या फ़ायदा है जब लात पड़ी तब निकले, लात पड़ी तब निकले, निकालना तो पड़ेगा ही, बच नहीं सकते, कोई नहीं बचा। ये समझ लेना चाहिए इंसान को कि समय रहते अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, जाना तो है ही, अच्छे से जाओगे, अपने पैरों चल के जाओगे कि लात खा के जाओगे, और ये तय तुमको करना है कि लात खा के निकलोगे कि अपने पैरों से निकलोगे। मेरे ख्याल से तो अपने पैरों से चल के निकल आओ तो ज़्यादा सही है। जिस समय बाली को उन्होंने वध किया है ठाकुर जी ने, तो बाली को जब मार दिया और बाली गिर जाता है, तब प्रभु प्रकट होते, पेड़ की आड़ से खड़े होकर मारा ना उसको, सामने तो नहीं गए थे। तो व्याध की जब शिकार करता है ऐसे मारा उसको, तो जैसे ही प्रभु सामने होते हैं तो बाली उनको देख के पहचान लेता है कि ये तो भगवान जो अवतार हुआ है वो यही है। तब वो कहता है बाली कि कारण कवन नाथ मोहे मारा, मैं बैरी सो ग्रीव प्यारा। हे नाथ, आपने मुझे क्यों मारा? मैं बैरी हो गया आपका और सुग्रीव आपके मित्र हो गए, जब हम दोनों भाई हैं, हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। सुनते हैं कि आप जो है इस पृथ्वी का पाप मुक्त करने के लिए आए हो, दोषियों को दंड देने के लिए आए हो, तो हमने तो आपके साथ कुछ किया नहीं था, फिर आपने हमको क्यों मार दिया? हम दोनों तो भाई भाई हैं, हम आपके दुश्मन कैसे हो गए और सुग्रीव आपका मित्र हो गया, ऐसा कैसे हो गया? तब वो कहते हैं बाली से, सुन बाली कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन 60 कन्या समये चारी। अनुज बधू माने छोटे भाई की पत्नी, अनुज बधू भगनी, भगनी माने बहन, सुत नारी पुत्र की पत्नी, कन्या, ये चारों एक जैसी होती हैं, अनुज बधू भगनी सुत और नारी, सुन 60 कन्या सम ये चारी, ये चारों कन्या के समान होती हैं, पुत्री के समान होती हैं। इन्हें बिलो के कुदिष्ट है जोई, ताए बधाए कछु पाप न होई। इनको बुरी नज़र से जो कोई भी ताकेगा देखता है वो साला पापी है,
उसको मार ही देना चाहिए। उसको मारने से कोई पाप नहीं लगता। तूने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को जबरन रख लिया, अपनी पत्नी बना लिया है, और उसको सुग्रीव को लात मार के घर से निकाल दिया। ये तूने बहुत अनिष्ट काम किया है, इसलिए तुझे मारा है। तो बनने की चलो अब कोई बात नहीं, तुझे ज्ञान हो गया, तू समझ गया, हमारा दर्शन बड़ा अमोघ है। ठाकुर जी ने कही तो तेरे बोल, तेरे प्राण अचल कर दें, तेरा शरीर अचल कर दें, तुझे इस शरीर से ही स्वर्ग को भेज दें, बता क्या चाहता है। उस समय ये चौपाई उसने कही है जो आप बोल रहे हो, जो चौपाई आप बोल रहे हो, ये बाली ने कहा है कि कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत काल प्रभु आवत नाही, सोई राम तुम सन्मुख ठाड़े। वो कहता है कि मुनि लोग, जैसे आप कह रहे हैं एक बाबा ऐसे हाथ ऊपर कर रहा है, हठ योग कर रहा है, कोई अग्नि में तपते हैं, कोई कुछ करते हैं, यानी कोटि कोटि भिन्न भिन्न प्रकार के करोड़ों तरीके से प्रयास करते हैं, यत्न करते हैं भगवान से। केवल उनका नाम भर आखिरी समय जब सांस आखिरी सांस निकले तो नाम याद रहे उनका, तो वो भी नहीं हो पाता है। नहीं, तमाम तरीके की बातें याद आएंगी लेकिन ठाकुर जी को भूल जाते हैं। तो कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंत काल प्रभु आवत नाही। दर्शन तो दुर्लभ है, दर्शन तो धक्के कहाँ हैं, नाम भी स्मरण नहीं आ पाता। और सोई राम सन्मुख ठाड़े, हमारी अंतिम यात्रा शुरू होने वाली जो आप सन्मुख खड़े हो, इससे बड़ा भाग्य हमारा क्या होगा। और अब आप कह रहे हो शरीर को अचल कर दें, हम क्या करेंगे इस शरीर का, इस शरीर को रख के क्या फ़ायदा। जिस शरीर ही धारण लोग इसलिए करते हैं कि ठाकुर जी की कहीं एक झलक मिल जाए, और वो आप सन्मुख खड़े हो, क्या करना है इस शरीर का हमें। सर्वंग जी ने अपना शरीर क्यों त्याग दिया था, इसीलिए त्याग दिया था कि जाने कितने वर्षों से तपस्या कर रहे थे ठाकुर जी की याद में। और वो जैसे ठाकुर जी सामने रुके, बोले महाराज रुको ना थोड़ी देर। बोले क्यों, कि बस काम पूरा हो गया, हमारे शरीर का करना क्या है। योगाग्नि प्रकट करी, शरीर को तुरंत खत्म कर दिया, बस ठाकुर जी मिलेगा, अब क्या करना है शरीर का। ये साधन ही तो है, ये इसी से साधन कर रहे थे। जब वो किसके लिए कर रहे थे, ठाकुर जी के लिए। और जो ठाकुर जी सामने प्रत्यक्ष हैं तो अब क्या करना है, अब ठाकुर जी जाने जो कुछ करना है, हमें क्या करना है, हम तो इसके लिए थे ठाकुर जी हो जाए प्रत्यक्ष। तो वही बाली कहता है कि कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंत काल प्रभु आवत नाही, सोई राम तुम सन्मुख ठाड़े। सो आप सन्मुख खड़े हो, आप हमें चूतिया बनाने का काम मत करो कि जो तुम्हारा शरीर अचल कर दें, जे कर दें, हमें नहीं चाहिए शरीर। बोले क्या चाहिए तेरे को, बोले दो ही चीज़ चाहिए, क्या बोलो, कि बार बार बर मांगे हो, हरस देव सी रंग, जन्म जन्म रत राम जी पद, यह वरदान। कि प्रभु बार बार हम यही आपसे बर मांगते हैं, क्या, कि हमारे कर्म के अनुसार ये भी एहसान मत करो मेरे ऊपर। क्या, जैसे हम स्वार्थ छिपाए, हम बोल रहे हैं ना कि रिजर्वेशन कराने आए भगवान हमें आदमी बना देना, बाली तो ये भी मना कर रहा है कि नहीं, हमारे कर्म के अनुसार जिस योनि में भी हमको जन्म मिले, हम पशु बने, पक्षी बने, कीड़े बने, मकोड़े बने, जो भी हमारे कर्म हैं, उन कर्म के अनुसार जो हमारा जन्म निश्चित हो रहा हो, वो जन्म आप मुझे देना। लेकिन उस जन्म में बस इतना वर करना कि हमें आपका ध्यान बना रहे, आपका स्मरण सदैव बना रहे, बस इतना वरदान चाहिए हमको। मैं डरता नहीं हूँ किसी भी जन्म से लेने से, कोई भी जन्म दे देना, लेकिन आपका स्मरण बना रहे, आपकी याद बनी रहे, ये वरदान दे दो। दूसरा ये है कि जो हमारा पुत्र है जो बाली, ये अंगद, इसको आप लोग हम हाथ पकड़ के आपको सौंप रहे हैं, इसको आप अपने संरक्षण में रखना। जिसके नाम का डंका बज रहा है, जिस परमात्मा को देखा नहीं है इन लोगों ने, लेकिन बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े आश्रम, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ, एसी कमरों में रह रहे हैं, फॉर्चूनरों में चल रहे हैं, हेलीकॉप्टरों में उड़ रहे हैं, उसके नाम को बेच के ही तो उड़ रहे हैं, तो वो नाम ही कैसा होगा, हैं हैं नहीं। तो वही तो हम कह रहे हैं कि जिसके नाम का डंका इतना है तो वो नाम ही कैसा होगा। अरे ईमानदारी से उस नामी का ध्यान ही कर लो। वही फर्क भाई कि बेचने में लगे हुए हो सब के सब, लेकिन जीना कोई नहीं चाहते हो। आखिर चाहते क्या हो, निकले थे घर से ये कह के, समाज से कह के, माँ बाप से कह के, परिवार से कह के हम भजन करने जाएंगे, और यहाँ आके क्या कर रहे हो, बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हो, फॉर्चूनरों में चल रहे हो। तो तुम चाहते हो कि तुम तरोगे, तुमको ठाकुर जी माफ़ करेंगे, ऐसा संभव है। यदि ऐसा संभव है तो तुमसे बड़ा मूर्ख फिर कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर।
क्योंकि फिर तुमने शास्त्र नहीं पढ़े, फिर तुमने साधुओं की संगत नहीं करी, बिना मतलब भेष बनाए घूमते हो। फिर तुमने साधुओं की संगत नहीं करी, तुमने महात्माओं से सत्संग नहीं किया। क्योंकि कोई शास्त्र, कोई सत्संग, कोई भी ज्ञान, ये जो जो कर्म तुम कर रहे हो, ये करने की इजाज़त नहीं देता।